कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दें हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। श्रीमान हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी ये पंक्तियाँ सपने देखने के लिए बेहद प्रेरित करती हैं। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े होने के कारण हम सभी अध्यापक अध्यापिकाओं पर ये अधिक जिम्मेदारी है कि हम हर बच्चे को सपने देखने तथा उन्हें जीने के लिए प्रोत्साहित करें। लेकिन हम सभी ने अनेकों कारणों से नन्हे बच्चों की आंखों में सपनों को मिटते देखा है। यकीन मानिए बेहद कष्ट होता है, लेकिन वो कहते हैं ना, मीलों का सफर तय करना है तो एक कदम तो बढ़ाना ही होगा। कुछ इसी उम्मीद को संजोती एसएसएमआई टीम द्वारा प्रस्तुत है एक लघु नाटिका सपनों की उड़ान। और बेटा, कैसा रहा तुम्हारा दिन? क्या हुआ अनुज? क्या हुआ तुम कुछ परेशान दिख रहे हो? पिताजी, आज हमारे अध्यापक ने हम सभी बच्चों से एक प्रश्न किया कि आप सब बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो पर मेरा उत्तर सुनकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तो क्या आपने उनसे इसका कारण पूछा? जब मैंने कहा कि मैं एक बड़ा होकर लेखक बनना चाहता हूँ, तो वह सब कहने लगे, हैंड राइटिंग देखी है अपनी, अक्सर तुम इतनी सारी स्पेलिंग में मिस्टेक करते हो, क्या तुम लेखक खाक बनोगे? तो क्या आपने उनके सवालों का उत्तर दिया? मेरे पास उनके सवालों का कोई उत्तर नहीं था। अब मुझे ऐसा लगता है कि वे सभी बच्चे सही कह रहे थे। मेरे लेखक बनने के सपने को यहीं विराम देना चाहिए। आओ, आज मैं तुम्हें अपनी मूर्तियों से मिलवाता हूँ। क्या करूँगा मूर्ति देखकर, बोलती तो है नहीं वो। इसका जवाब तुम्हें उनसे मिलने के बाद खुद ही मिल जाएगा। आओ मिलो मेरी पहली मूर्ति से। पुत्र उदास है, परेशान है। आज उसके स्वप्न का मजाक उड़ाया गया है उसकी कक्षा में। अपने हताश पुत्र को उम्मीद की किरण दिखाने ले चला है मूर्तिकार, अलग अलग किरदारों से मिलवाने। आइए मिलते हैं उन किरदारों से। शायद ये किरदार हमें भी हमारी दबी छुपी आशाओं को संजो, हमारे सपनों को हमें जीने का एक और मौका दे। आज भी याद है मुझे किस तरह मैं अपने भाई के साथ पुष्पक विमान को निहारती रहती थी। अक्सर हवाओं की ऊंचाइयों में गायब हो जाने वाले विमानों को देखने की चाह में मेरा ध्यान सड़क से इस तरह भटक जाता कि मैं गिर पड़ती। अपने नाम की तरह मैंने कल्पना की थी अपने परवास को सितारों से आगे ले जाने की। तब मैं ये कहाँ जानती थी कि दुनिया कल्पना चावला को अंतरिक्ष की परी के नाम से याद रखेंगी। अंतरिक्ष एक ऐसा शब्द है जिसने मेरी जिंदगी को एक नया मकसद दिया, पर इस मकसद को पाने की चाह में लगन और मेहनत मेरे निरंतर साथी रहे। आज मुझे गर्व होता है उन लोगों को देखकर जो निडरता से अपने सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए बेझिझक प्रयास करते हैं। शहर रामेश्वरम के एक मिडिल क्लास तमिल खानदान में एक मामूली शक्ल और सूरत लेकर पैदा हुआ। दिन निकलने से पहले अखबारें बेची, पर आसमान में उड़ रहे जहाज़ों में बैठ अपने विराट वतन को देखने का ख्वाब मुझे सोने नहीं देता था। 6 बरस की उम्र से अब्बा को रामेश्वरम से धनुषकोटी यात्रियों को लाते ले जाते देखा था मैंने। मुझे भी यही करना था, लेकिन अब्बा ने कहा तुम्हें तो उड़ना है। पता नहीं अब्बा को क्या विश्वास था मुझ पर। शॉर्ट हाई स्कूल से सेंट जोसेफ कॉलेज और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे खुदा ने पहले से ही सब कुछ तय किया था। अब्बा और अम्मी के पास ना तो दौलत थी और ना ही तालीम।
लेकिन उन्होंने जो सिखाया वो ना तो दुनिया की किसी दौलत से खरीदा जा सकता था और ना ही कोई स्कूल उसे सिखा सकता था। वो कहते थे, आफत आए तो आफत की वजह समझनी चाहिए। मुश्किलें हमेशा खुद को परखने का मौका देती हैं। SSMI कहने को तो हर इमारत की नींव पत्थरों से रखी जाती है, पर मैंने आज से 56 वर्ष पूर्व SSMI की नींव रखी अपने जीवन के अनुभवों से। मेरे अनुभवों का सार यही था कि समाज के हर उस वर्ग को अपना हुनर दिखाने का मौका मिले जो शायद एक अवसर भर से वंचित रह गए। यकीन नहीं आता कि SSMI के रूप में वाकई एक अवसरों का मंच तैयार हुआ है जिसने कई महिलाओं के जीवन को एक नई दिशा दी। उनकी सपने देखती आंखें मुझे सदैव प्रेरणा देती हैं। परंतु ये भी उतना ही सच है कि सपने तब तक पूरे नहीं होते जब तक उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास न किया जाए। लेकिन वो कहते हैं ना, चुनौतियाँ प्रयासों की परछाई होती है। इसीलिए इस डगर में मेरे समक्ष भी अनेकों चुनौतियाँ थीं, परंतु हर रुकावट ने मेरे भीतर एक अलग ही साहस भर दिया। शायद इसी साहस और दृढ़ निश्चय का प्रतीक आज SSMI के हर एक व्यक्ति में दिखाई देता है। सच होगा चांद छूने का भी सपना, तो कर तो सही कल्पना। कलाम आएगा तुझमें भी नजर, ईमानदारी से कोशिश तू कर अगर। वरलक्ष्मी की निस्वार्थ भावना आएगी तुझमें भी उतर, ईमानदारी से एक कोशिश तू कर अगर, तू कर अगर। प्रिय अनुज और उन्हीं की तरह मुझे सुन रहे तमाम प्यारे बच्चों, आज आप सभी की छोटी छोटी बातों पर टूटती हिम्मत को देखकर आपसे कुछ कहने का मन हो रहा है। बच्चों, हमारे मन में कोमलता होनी चाहिए, परंतु अपने सपनों को पूरा करने का साहस भी हमारे मन में भरपूर होना चाहिए। पर आप जानते हैं, ये जो सपने पूरे करने की आवाज़ है ना, ये हमारे दिल से निकलनी चाहिए। अपने जीवन में अक्सर उन लोगों को देखेंगे जो या तो हमारा साहस बढ़ाने का प्रयास करेंगे या वो हमारा साहस तोड़ने का प्रयास करेंगे। कल्पना, कलाम और वरलक्ष्मी जैसे अनेकों लोगों के जीवन में भी मुश्किलें कम नहीं थी। इसके बावजूद इन्होंने अपने हृदय की आवाज़ को अधिक महत्व दिया। इससे पता चलता है, जब आप हृदय से किसी कार्य को पूरा करने की प्रबल इच्छा रखते हैं तो ईश्वर भी दृढ़ निश्चय, ईमानदारी, परोपकार इत्यादि जैसे गुणों के रूप में आपके साथ खड़े रहते हैं। तो क्या अब भी तुम अपने लेखक बनने के सपने को विराम देना चाहते हो या उसे जीना चाहते हो? हाँ पिताजी, मैं अपने सपने को जीना चाहता हूँ। जब भी हम किसी नाटक को देखते हैं तो वह हमारे मन मस्तिष्क पर एक अलग ही छाप छोड़ता है। इस प्रस्तुति से भी हम सभी के मस्तिष्क में कुछ चित्र उभरे होंगे, कुछ सवाल खड़े हुए होंगे या शायद कुछ जवाब भी मिले होंगे। सपने देखने और उन्हें जीने के इर्द गिर्द घूमती ये नाटिका केवल कल्पना मात्र नहीं है। डॉक्टर कलाम, कल्पना चावला, श्रीमती वरलक्ष्मी राव, स्वामी शिवानंद जी इत्यादि के रूप में ये सभी हमारे समक्ष खुली आँखों से सपने देख और उन्हें जीने वाले जीवंत उदाहरण हैं। मुश्किलें तो हर राह पर मिलेंगी, लेकिन उनके बावजूद खुद पर विश्वास बनाए रखना और अपने सपनों के लिए प्रयास जारी रखना हम सभी का खुद से पहला वादा होना चाहिए। कुछ इसी उम्मीद के साथ कि आज ये वादा हम फिर करेंगे खुद से, एक बार हम सभी एक दूसरे से विदा लेते हैं। धन्यवाद।